तो देखिए कल के क्लास में हम लोग 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, पहला सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, और दूसरा पूछ रहा है व्हाट विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं पार्टीशन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर जो हमारे पास फिगर है ये हमारा क्यूब है। ठीक है, आप इसको क्यूब मानिएगा। ठीक है, जिसका एज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब का जितना भी साइड होगा वो सब सिमिलर होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और हमारे पास है दूसरा बॉक्स जो कि एक क्यूबॉइड के शेप का है। ठीक है, जिसका लेंथ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो L लिखूंगा तो समझ जाओगे 12.5, B 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ डायमेंशंस दे दिए गए। हमसे पूछ रहा है कि बताओ दोनों में से किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो सबीना तुम मुझको ये बताओ कि लैटरल सरफेस एरिया होता क्या है। लैटरल सरफेस एरिया जो ऊपर का नीचे का छत ना है, हाँ, मतलब टॉप और बॉटम अगर नहीं है, यानी किसी घर का 4 दीवार है ना, बस वही हमारा क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया। अगर मैं तुमसे पूछूं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, 4a स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करते हैं। तो लैटरल, ये पहला बिट बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 4a स्क्वायर। ध्यान देना, ये स्क्वायर किसका है a का, और a का मतलब क्या है एज, एज का मतलब क्या होता है साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, तो देखो 4 का 4 लिखेंगे, a की जगह क्या लिख देंगे 10 और उसका स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे। ये यहां पर 4 क्या हो रहा है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 का 4, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और इंटू कर दिए तो कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना, डाउट है किसी को। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे क्यूबॉइड निकालेंगे। तो लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो लैटरल सरफेस एरिया, ध्यान देना इसका फॉर्मूला तुम लोग को बताया गया था। बताओ तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है। ये था 2h L प्लस बी। अच्छा, इसी चीज को मैं ये भी बताया था कि तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, तुम एक भी नहीं बता रहे हो, यहां पर इतना सारा फॉर्मूला दिया हुआ है, याद करो जल्द से जल्द। ठीक है, दोनों में से किसी एक को लगाओ, तो ऊपर वाला ज्यादा ठीक लग रहा है तो वही यूज करते हैं। तो देखो क्या है 2 इंटू एच, एच का मतलब क्या हुआ 8 और L प्लस बी है और ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट वाला काम होगा। तो ये हो जाएगा कितना 16 और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है 13 सॉरी 22.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए।
पॉइंट है ना, पॉइंट को भूल जाइए, यानी 225 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला। क्या पता चला कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्यूब का, क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ये 360 है और ये 400 है, यानी 40 ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? तो लिखेंगे लास्ट में वैसे। अच्छा चलो यहीं पर खत्म करते हैं। देयरफॉर lateral surface area of cube has greater या larger surface area by 400 minus 360 equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? मतलब कि जो क्यूब है, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है ना, किसके मुकाबले? क्यूबॉइड के मुकाबले। कितना ज्यादा है? 40। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा? पूरा क्वेश्चन यही रहेगा और ऑप्शन में रहेगा 40 सेंटीमीटर। सॉरी, सॉल्व करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तुरंत पूछो। आ गया सर। तनवीर आया समझ में? क्या बोल रहे हो? देखो क्यूब है हमारे पास, क्यूब का एज दिया हुआ था, उससे लैटरल सरफेस एरिया निकाल लिए। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पता है? ठीक है, प्लॉट किए तो ये आंसर आ गया। ठीक है, और जो क्यूबॉइड था इसका हम लोग को लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दिया था, उसका हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकाले तो ये आ गया। पूछा था बताओ कि कौन सा शेप का ज्यादा लैटरल सरफेस एरिया है, तो पता चला कि क्यूब का ज्यादा लैटरल सरफेस एरिया है। फिर पूछा कितना ज्यादा है, तो पता चला 40 ज्यादा है। समझ में आया? हाँ, हो गया। पहला बीट समझ में आ गया? ये पहला बीट था। अब हम लोग बनाएंगे सेकंड बीट। सेकंड बीट भी एकदम इजी है। यहां पर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे थे, उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सेकंड बीट, सेकंड बीट में निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a²। ठीक है, तो यहां पर देखो 6 का 6 लिखेंगे, a की जगह 100 लिखेंगे, सॉरी 10 लिखेंगे और इसका स्क्वायर। तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आंसर कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ही केस था, ध्यान देना, है ना। तो अब निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला, रुक जाओ, फॉर्मूला याद है? नहीं, तुम्हें याद है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बहुत इजी है। हाँ, 2, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया? हाँ, जल्द से जल्द याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। तो अब क्या करना है? वैल्यू को क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट करना है, इनटू करना है, आंसर लाना है। लेकिन इस केस में क्या बताना है? इस केस में बताना होगा कौन कम है, कौन कम है और कितना कम है। बात समझ में आ रहा है ना? पहले वाले में पूछा था कौन ग्रेटर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में 1 में पूछा है कौन ग्रेटर है, तो बोला हम लोग क्या बोले? क्यूब ग्रेटर है ना। सेकंड वाले में पूछ रहा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, स्मॉलर है। ठीक है, तो जिसका भी कम होगा उसका लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या क्यूबॉइड, दोनों में से कोई एक जिसका लेटरल सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? स्मॉलर होगा। कितना स्मॉलर होगा? क्या करेंगे? ज्यादा को कम से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। कर पाओगे? पक्का? सादिया तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्या बोल रहे हो? ऐसे मतलब सरफेस एरिया।
610 आ रहा है। तो ध्यान देना, इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि ये कितना आंसर आ रहा है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सभी लोग अपना अपना निकालेंगे। ये 2 LB, L का मतलब कितना हुआ, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 12.5। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग को पता चल गया कि कौन स्मॉलर है। तो इस केस में क्यू ही स्मॉलर है ना। कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। गजाला समझ में आ रहा है, आ रहा है सभी को? उधर आ गया, उधर जी आ रहा समझ में? चलिए ठीक। शादिया बन रहा है? यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन मिटा दूं ना। चलिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हार्बेरियम। अच्छा, ये हार्बेरियम का मतलब क्या होता है? हार्बेरियम समझ लो ना, एक्वेरियम देखे हो ना, एक्वेरियम और हार्बेरियम दोनों में बस इतना सा फर्क है कि एक्वेरियम में पानी और मछली होती है और हार्बेरियम में हवा और पेड़ रहता है, मतलब पौधे रहते हैं। बात समझ आ रहा है? हाँ, मतलब हवा रखा जाता है और उसमें ना छोटे छोटे पौधे को उगाया जाता है, ग्रोथ करवाया जाता है ना, आर्टिफिशियली हीट दे करके, अलग अलग तरह का हीट देकर। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, शीशा के अंदर पूरी तरीके से पैक होता है वो, है ना, लेकिन उसमें आर्टिफिशियली उसको, हाँ सनलाइट, अब सिंपल सी बात है, ट्रांसपेरेंट है तो सनलाइट तो आराम से आ रहा है आर पार। एक्वेरियम देखिए कि नहीं देखिए, बस एक्वेरियम के अंदर पानी और मछली है, यहाँ पर वो, हाँ वो पेड़ जिससे हम लोग ना आर्टिफिशियली ग्रोथ करवा रहे हैं उसका, ठीक है। अब समझ में आ गया सभी को? पेड़ नहीं बोल सकते, पौधा बोलेंगे, यानी प्लांट, इसलिए ट्री नहीं बोला जा सकता। क्लियर है तो किसी को? ठीक है, तो हार्बेरियम पता चल गया। तो जनरली तुम सोचो, अगर हार्बेरियम नहीं समझ में आया तो एक्वेरियम तो समझ में आया होगा। अगर एक्वेरियम लगभग जनरली देखा जाता है ना तो क्यूबॉइड के शेप का होता है। अब इसका ठप्पा नहीं लगाया जा सकता कि क्यूबॉइड ही होता है, किसी किसी घर में ना क्यूब भी बना लेते हैं वो, लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो वो क्यूबॉइड के शेप का होता है। हम लोग के पास जो हार्बेरियम है वो क्या चीज का है? वो माफ कर दो, तो ये जो हमारे पास हार्बेरियम है वो एक क्यूबॉइड के शेप का है, ठीक है। तो बना लेता हूं क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारे पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड का लेंथ यानी लॉन्ग कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है, वाइड मतलब ब्रेथ यानी 25 सेंटीमीटर, और हाई का मतलब क्या हुआ उसका? हाइट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हार्बेरियम का लेंथ पता चल गया कितना है? 30, ब्रेथ पता चल गया 25 और हाइट पता चल गया 25 सेंटीमीटर।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ग्लास, ग्लास का एरिया निकालना है। तो कभी तुम लोग हार्बेरियम यानी वो एक्वेरियम देख लिए होगे, तो वो जो शीशा है ना, वो हर तरीके से लगाया जाता है ना, पूरा पैक कर दिया जाता है, कहीं उसको खुला नहीं, मतलब थोड़ा सा पार्ट खुला रहता है, वो तो मछली को खाना देने के लिए, है ना। तो यहाँ पे भी छोटा सा एरिया होगा, लेकिन वो हम लोग अभी नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि बुक में कहीं ऐसा बात नहीं किया गया है कि कहां पर क्या है या नहीं है। बात समझ में आया। तो ये जो ग्लास है, ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से पैक है। जब पूरी तरीके से पैक है, तो इसका मतलब क्या इसका कोई भी पार्ट डिलीट करेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हार्बेरियम या ग्रीन हाउस, ग्लास ग्रीन हाउस, है ना। या कीबोर्ड लिखते तो ज्यादा अच्छा था, कीबोर्ड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 2LB प्लस BH प्लस HL। हमको नहीं लगता कि अब किसी को दिक्कत होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेगा और आंसर आ जाएगा, है ना। क्या इसको होमवर्क कर दें, पक्का? यस सर। हाँ, तो फिर इसका होमवर्क पार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सादिया, तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, हाइट भी पता है, सबको प्लॉट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फरहान, तुमको समझ में आ रहा है? तुम्हें जी, तुम्हें तुम्हें आ रहा है सबको, उधर समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, ये वाला बात समझने वाली बात है, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। पूछा हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। अब देखो, अगर तुम लोग ऑब्जर्व भी किए होगे, तो वो जो हार्बेरियम होता है ना, या फिर वो एक्वेरियम जो होता है, उसके किनारे किनारे टेप लगा दिया जाता है। क्यों टेप लगा दिया जाता है? ताकि पानी का लीकेज ना हो। बात अलग है कि वो लोग एक स्पेशल टाइप का ग्लू यूज करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी डबल प्रोटेक्शन के लिए बाहर से भी क्या लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं। तो हम लोग को भी टेप लगाना है ना, हम लोग को भी इसमें क्या लगाना है, टेप लगाना है। तो पूछ रहा है कि बताओ टोटल टेप कितना लगेगा, है ना। तो ध्यान देना, ध्यान से समझना। एक लेंथ यहां पर लगेगा, यहां से लेकर यहां तक लगाएंगे तो लेंथ, है ना। यहां से यहां तक लगा रहे हैं तो क्या हो गया, लेंथ। यहां से यहां भी लगा रहे हैं तो लेंथ, यहां से यहां लगा रहे हैं ये भी लेंथ, यहां से यहां लगा रहे हैं लेंथ, यानी कितना लेंथ, 4 लेंथ। बात समझ में आ रहा है? चलो ब्रेथ की बात करते हैं। यहां से यहां लगा रहे हैं ब्रेथ, यहां से यहां लगा रहे हैं ब्रेथ, यहां से यहां लगा रहे हैं ब्रेथ, और यहां से यहां लगा रहे हैं ब्रेथ। कितना ब्रेथ, 4 ब्रेथ, ठीक है। हाइट देखो, यहां से लेकर यहां तक जो लगा रहे हैं वो है हाइट, यहां से यहां तक हाइट, यहां से यहां तक हाइट, यहां से यहां तक हाइट, यानी कुल मिलाकर कितने हाइट। यानी इस हार्बेरियम को पूरी तरीके से कवर करने के लिए हमको 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो अगर हम टोटल टेप की बात करें, टोटल टेप रिक्वायर्ड, कितना टेप रिक्वायर्ड होगा, तो 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट के लिए यूज होगा। लेकिन इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सब में 4 कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B प्लस H। आप चाहो तो 4 लेंथ यानी 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 25 करके सबको ऐड कर सकते हो। देखो मैथ है, आप जिस तरह से चाहो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और यहां पर आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। तो जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा 30 प्लस ब्रेथ हो जाएगा 25 और हाइट कितना हो जाएगा 25। इन सबको प्लस करेंगे 50 और ये हो जाएगा 50 और 30 80, और इन सबको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 320, क्योंकि टेप था, है ना। तो क्या लगेगा इसका, सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? एरिया नहीं बात किया गया है, तो हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। क्लियर है? डाउट है? सादिया देखो, कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है, जल्दी देखो, उससे पूछो। देखो ना, फुल लेंथ है, फुल ब्रेथ है, सॉरी ये ठीक है, सबको कॉमन ले ली, तो सबको प्लस कर दी, दो दो का पुट कर दी, फिर इंटू कर दिया, गुस्साएगी नहीं, बताता।
चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 पूरे इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। 50-50 है ना, 50-50। ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा, नहीं तो गारंटी गलती होगा इसमें, इसलिए ध्यान से समझना। एक एक बात को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। क्या लिखा हुआ है? शांति स्वीट स्टॉल, मतलब एक दुकान है, उस दुकान का नाम क्या है? शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets। हर स्वीट्स का दुकान में देखोगे कोशिश वो लोग ये करते हैं कि वो लोग अपने जो दुकान का नाम है उसी का ही बॉक्स बनाएं, है ना। तो हर दुकान वाले जो नॉर्मली स्वीट शॉप जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने डब्बे में, है ना, उनका ही काम, जो दुकान है उनका ही नाम लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो शांति भी कुछ यही काम की है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड। वो हम अपने दुकान में 2 तरह के बॉक्स को यूज करना चाहती है, ठीक है, 2 तरह का। अब सिंपल सी बात है, सब तो 1 केजी लेगा नहीं, हो सकता है कोई आधा केजी वाला भी ले, है ना। तो इसलिए वो जो शांति है वो 2 तरह का बॉक्सेस अपने दुकान के लिए बनवाना चाहती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आगे क्या देखो, द बिगर बॉक्स, वो जो बड़ा बॉक्स रखना चाहती है उसका डायमेंशन दे दी गई है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एंड द स्मॉलर डायमेंशन, जो छोटा बॉक्स होगा उसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। पहले मैं बॉक्स बनाता हूं, ठीक है। तो देखो जनरली ऐसा भी एज्यूम किया जाता है जो स्वीट बॉक्स भी होता है ना वो क्यूबॉइड के शेप का होता है ना। गारंटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जो स्वीट बॉक्स होते हैं वो क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। तो एक हमारे पास जो बिगर बॉक्स है, इसका भी पार्टीशन कर देता हूं, बिगर बॉक्स। तो इसका लेंथ दिया हुआ है 25, 20 और 5। और जो स्मॉलर बॉक्स है उसका डायमेंशन दिया हुआ है 15, 12 और 5 सेंटीमीटर, समझ लेना, ठीक है। मैं सब में लिख भी देता हूं। इसका लेंथ है 15, ब्रेथ है 12 और हाइट है 5। इसका लेंथ है 25, ब्रेथ है 20 और हाइट है 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा जरा सोच करके देखो, अभी जो हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, वो जो बॉक्स आ रहा है ये पूरी तरीके से पैक आ रहा है, पूरी तरीके से पैक आता है। जरा ऑब्जर्व करो, जरा सोच करके देखो कि क्या जो बॉक्स आता है हम लोग के घर में, ये या हम लोग जो स्वीट्स और दुकान से लेते हैं, तो क्या पूरी तरीके से जो कार्डबोर्ड होता है वो इतना ही रहता है कि ओवरलैप रहते हैं? ओवरलैप रहता है। कभी भी ऑब्जर्व करना कि किनारे किनारे और आगे में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा निकला रहता है ताकि उसको अच्छे से क्या कर सके, फोल्ड कर सके और उसमें रबर बैंड लगा सके। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, है ना। यानी अभी जो हमारे पास बॉक्स है ये पूरा कवरेज है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है, लेकिन जो शांति अपना बॉक्स बनवाएगी उसको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी लेना पड़ेगा ताकि वो फोल्ड कर सके। बात समझ रहा है? ताकि वो फोल्ड कर सके, चाहे कैसा भी बॉक्स हो, है ना। अगर अटैच हो या डिटैच हो, 2 तरह का बॉक्स आता है, दोनों में देखना ओवरलैपिंग होता है, दोनों में क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। तो ये भी क्या बोल रही है कि मेरा जो दोनों बॉक्स है इसमें 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, 5% एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा। 5% एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? इधर भी 5%, इधर भी 5% और आगे की तरफ भी 5%। बात समझ में आ रहा है ना? 5% एक्स्ट्रा इसमें
लगेगा ओवरलैप के लिए। ठीक है, देखो आगे यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कॉस्ट भी बताया गया है कि 4 रुपया लिया जाता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। इस हिसाब से वो चाहती है कि दोनों तो 250 बॉक्स बनाया जाए। अब मेरी बात को पूरा समझो। शांति स्वीट स्टॉल है, ठीक है, वो दो तरह का बॉक्स बना रही है। एक बॉक्स बिगर बॉक्स है जिसका डायमेंशन ज्यादा है, एक बॉक्स स्मॉलर बॉक्स है जिसका डायमेंशन कम है। वो चाहती है कि मैं जो दोनों बॉक्स बनाऊं उसमें 5% का ही ओवरलैपिंग हो, मतलब एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगे, 5% का इसमें और 5% का इसमें। ठीक है, इसका भी वो कुल मिलाकर 250 बॉक्सेस बनाना चाहती है और इसका भी 250 बॉक्सेस बनाना चाहती है। बात समझ में आया? जब वो दुकान वाले के पास जाती है और बोलती है कि हमको इस डायमेंशन का इतना बॉक्सेस बनवाना है, इस डायमेंशन का इतना बॉक्सेस बनवाना है और दोनों में 5-5% का एक्स्ट्रा ओवरलैप करवाना है, तो जो बनाने वाला दुकान है वो बोलता है कि हम 1000, ध्यान देना, 1000 मीटर स्क्वायर का, सेंटीमीटर स्क्वायर का हम कितना रुपया लेंगे? हम लेंगे 4 रुपया। ठीक है, अब ये समझना चाहती है कि आखिर मैं अगर इतना बॉक्स बनवाऊं तो मेरा खर्चा कितना आएगा, मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा। अब शांति तुम लोग से पूछ रही है और तुम लोग के दिमाग को अशांति करना चाहती है। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में साफ साफ ये है कि ये बिगर बॉक्स 250 है, स्मॉलर बॉक्स 250 है, दोनों में 5-5% एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना करने के बाद, टोटल करने के बाद हमको ये देखना है कि 4 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमको लास्ट में टोटल कॉस्ट निकालना है। क्लियर? तो अब ये देखो निकलेगा कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये करेंगे कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम पूरा निकालेंगे नहीं, निकालने का काम तुम लोग का है, इसलिए ध्यान से समझ लो कि करना क्या है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो ये मिटा देते हैं, आप ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स इक्वल टू 2LB प्लस DH प्लस HL, ये आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग जब निकालेंगे तो मान लो कुछ भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आए। ठीक है, अब इसका हम लोग को 5% बढ़ाना है, तो हम देखेंगे कि 5% एक्स्ट्रा क्या होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना लग रहा है? 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। बात समझ में आ रहा है? ऑफ बिगर बॉक्स। तो कैसे निकलेगा? 5 का 5 लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ऑफ का मतलब इंटू हो गया और टोटल सरफेस ये वाला जो आएगा, यानी ए जो आंसर आएगा वो उसको ए को यहां रख देंगे, तो इसका कुछ भी आंसर आएगा, यानी बी आंसर आएगा। बोलो समझ में आ रहा है? आया? तो अब हमको पता चल गया कि एक्स्ट्रा कितना है। बात समझ में आ रहा है? अब हम लोग देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ए जो आंसर आया और बी जो आंसर आया, उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐड करने के बाद मान लो कि जो आंसर आएगा वो होगा सी, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? सी आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, यानी पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाले, फिर टोटल सरफेस एरिया का 5% निकाले, यानी जो एक्स्ट्रा ओवर कवरेज होगा उसको निकालने के बाद जब हम लोग टोटल देखे कि पूरा मिला करके एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स इंक्लूडिंग कार्डबोर्ड, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है ना, इंक्लूड कर देंगे आप, तो पता चलेगा कि ये आ गया टोटल, एक का आया
लेकिन हम लोग को बढ़ाना कितना, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच, यानी एक जैसा 250 बिगर बॉक्स इक्वल टू, जो सी आया उसको हम लोग 250 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी आ जाएगा। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये निकल कर आएगा एकदम सिमिलरली, यहां पे भी वही काम करेंगे, जैसे इस पे काम किए हैं वैसे इसमें भी काम करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो क्या हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन ध्यान देना इसका डायमेंशन ये यूज करेंगे, बात समझ में आया। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, ठीक है, ये जो भी निकाले, ये मान लो A आ गया। फिर हम लोग निकालेंगे एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड, ठीक है, तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना लिया जा रहा है, 5%, तो 5% ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, पूरा लिख ही देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स, तो 5 का 5% हटाएंगे तो 100, ऑफ का मतलब इनटू, और जो टोटल सरफेस एरिया आया होगा ए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर ये वाला काम है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ smaller box including one smaller box including extra cardboard, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस ए को और इस बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, सी, है ना। जब ये सी आ जाएगा, ध्यान देना, ये जब सी आ जाएगा, अब हम लोग क्योंकि एक का निकाले थे ना, ऐसे ही इसका भी कितना निकालना था, 250 निकालना था, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सच, यानी इनके जैसा ही 250 स्मॉलर बॉक्स इक्वल टू, क्या करेंगे, सी को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो डी आ जाएगा। समझ में आ गया। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर बॉक्स, बिगर बॉक्स निकाल लिए, पूरा स्मॉलर बॉक्स निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या लिखाएगा, वो लिखाएगा टोटल कार्डबोर्ड, वो क्या लिखाएगा, टोटल कार्डबोर्ड। मेरे पास जगह नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, यहीं पर लिख दे रहा हूं तब, है ना, यहीं पर ऐसे कर देता हूं, है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे टोटल कार्डबोर्ड, तो टोटल कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, जो आपका बिगर बॉक्स आया होगा, है ना, बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स, दोनों को ऐड कर देंगे तो कुछ आंसर आएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा वो किसमें रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसको क्या करना होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसको 4 रुपए से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, उसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है, 4 रुपए से। इसके बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा लिखना है कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड इक्वल ₹4 इंटू ये वाला जो भी आंसर आया होगा ई, उस ई से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान देना ई आपका किसमें रहना चाहिए, मीटर स्क्वायर में। बात समझ में, हाँ हाँ, तो लेकिन पैसा तो वो रुपया मीटर स्क्वायर में लेगा ना, हाँ, तो फिर
क्या करना है, तो फिर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम लोगों को, Yes. है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बस इतना निकाल लेना, इतना कैलकुलेशन कर लेना, उसके बाद मैं बता दूंगा। बात समझ में आया? ये वाला जल्दी से ऑब्जर्व करो, ठीक है। सादिया समझ में आया? Yes, sir. चलिए करना क्या पड़ा। सबसे पहले हम लोग बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो भी आंसर आया उस टोटल सरफेस एरिया का देखे कि कितना एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड आ रहा है। तो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड कितना लगा यूज किया जा रहा था, 5%, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, ठीक है। तो 5 का 5 लिखे, परसेंट हटाए तो नीचे 100 आ गया, ऑफ का मतलब इनटू, और ये तो निकल कर आया होगा जो भी आंसर। तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। फिर हम लोग क्या किए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बिगर बॉक्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड। अब क्या किए, दोनों को ऐड कर दिए, है ना। यानी जो मेरा कार्डबोर्ड है और जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड लगेगा, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़े तो एक कार्डबोर्ड का निकला, लेकिन हम लोग को एक नहीं 250 कार्डबोर्ड निकालना था बड़ा का। तो बड़ा के लिए अलग हम लोग क्या किए, 250 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। जो काम यहां किए वैसे ही काम हम लोग स्मॉलर बॉक्स के साथ भी करेंगे। बात समझ में आ गया? जब हमारा बिगर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स दोनों का वैल्यू आ जाएगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, जितना हम लोग को कार्डबोर्ड की जरूरत थी टोटल, ठीक है। तो हम लोग का बिगर बॉक्स का जो आंसर आएगा प्लस जो स्मॉलर बॉक्स का आंसर आएगा, दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ऐड कर दिए, बात समझ में आ रहा है? और उसके बाद उसका क्या है, तो ये किस में आया होगा, ये आया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना। और वो बोल रहा है कि 4 रुपए लेते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। क्या करना है, यहां पर ये जितना लिखा हुआ ठीक है, बस नीचे में क्या ले आना, 1000, नीचे क्या ले आना है, 1000, आंसर रुपीज में आ जाएगा। बस इतना ही काम कर दोगे ना। तुम लोग को कौन सा काम दिया गया है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करने का काम, मल्टीप्लीकेशन और ऐड, और कर लोगे तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से ऑब्जर्व करो, क्या दिक्कत है तुरंत पूछो। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं निकाला हूं, परवीन वांटेड टू मेक ए टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। जो परवीन है वो अपने कार के लिए एक शेल्टर बनाना चाहता है, ठीक है, घर जैसा मटेरियल बनाना चाहता है, बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टारपुलिन। अच्छा ये टारपुलिन क्या होता है, देखो टारपुलिन ना जो टेंट बनाने में जो कपड़े को यूज किया जाता है, कभी देखे हो, एकदम हार्ड होता है वो, है ना, तो उसको टारपुलिन कहते हैं। समझ में आया? तो जो टारपुलिन है दैट कवर ऑल द 4 साइड एंड द टारपुलिन। टारपुलिन देखो एक तरह का मैं बता रहा हूं कि घर बनाने के लिए, जैसे बहुत सारे लोग ना जो बंजारे लोग होते हैं, ट्राइबल्स जो होते हैं, तुम लोग देखना जो ट्राइबल्स होते हैं वो लोग ना किनारे देखो कहीं पेड़ के या कोई रोड के किनारे वो अपना एक घर जैसा बनाते हैं। तो वो जो कपड़ा से ढकते हैं ना, उस कपड़े को टारपुलिन बोलते हैं। और वो कपड़ा कैसा होता है, रेनकोट के जैसा रहता है, पानी हाँ एंटर नहीं करता। बात समझ में आया? वैसा वो रहता है, थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उसका, ठीक है। तो उसी से वो क्या बनाना चाहता है, अपना शेल्टर बनाना चाहता है, ठीक है। बोल रहा है ऑल द 4 साइड्स, ठीक है, फ्रंट एंड फ्लैट विच रोल्ड अप, ठीक है। assume that the stitching margin are very small and therefore negligible, मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। how much tarpaulin would be required to make the shelter, हाइट दिया हुआ है और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर और हाइट दिया हुआ है 2.5। अब जरा सोच करके देखो, अगर वो अपनी गाड़ी के लिए शेल्टर बनाना चाहता है तो कपड़ा कहां रखेगा, ऊपर की ओर रखेगा ही रखेगा, साइड रखेगा, फ्रंट और बैक रखेगा, क्या बॉटम में रखेगा? सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे,
किसका, क्यूबॉइड का, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ। एकदम इजी हो गया। कहानी इतना बड़ा लिखा, लेकिन बात एकदम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा था। ठीक है, लेंथ हम लोग को पता था, लेंथ हम लोग को दिया हुआ था 4 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ था 3 मीटर, और हाइट दिया हुआ है 2.5 मीटर। हम लोग को निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे हम लोग क्या, LB। ठीक है, बस एकदम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा हो गया। बात समझ में आया? जैसे ही हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए इसी क्वेश्चन के साथ, इस तरह के क्वेश्चन के साथ, और खत्म भी कर रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। सभी को समझ में आ गया? तो फिर आज का क्लास इतना ही है, और जल्द से जल्द ये सारे क्वेश्चंस को बनाकर लेकर आना। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।